महिलाओं का सम्मान यह हमारी प्रतिबद्धता है। चाहे वह किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब की मानने वाली महिला क्यों न हो। मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। 3 तलाक बोलकर उसे कोई छुट्टी नहीं कर सकता। बहनों भाइयों, जिंदगी में मैंने कभी क्यों मोदी जी को लांछित किया जाता है? एक देश, एक विधान नहीं होना चाहिए, एक कानून देश में नहीं होना चाहिए। हां, इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह कोई कहे कि नहीं हमको यह आजादी मिल जानी चाहिए कि हम जितनी शादी करना चाहें करें, नहीं होगा भारत में। महिलाओं का सम्मान यह हमारी प्रतिबद्धता है। चाहे वह किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब की मानने वाली महिला क्यों न हो। मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। 3 तलाक बोलकर उसे कोई छुट्टी नहीं कर सकता। बहनों भाइयों, जिंदगी में मैंने कभी, मुस्लिम भाई भी जानते होंगे, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है कि राजनाथ सिंह ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। राजनीति यदि की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। यह हमारी राजनीति का आधार है। क्या हम बुरा कर रहे हैं? हम माताओं बहनों को सम्मान दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। आज चूंकि हमने घोषणा पत्र में भी कहा था, संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह बात कही है, क्यों विरोध किया जा रहा? बहनों भाइयों, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि हमारे ऋषियों और मनीषियों ने पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश किसी देश की धरती से सारी दुनिया को गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत देश की धरती से सारी दुनिया को गया है। मेरे बहन, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। क्यों आपत्ति होती है इस पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं जवाब भी चाहूंगा, क्या इसे नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए तो तालियां बजा दीजिए जोरों से, तो मैं मान लूं कि किया जाना चाहिए। लेकिन बराबर हर चीज को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। बहनों भाइयों, ऐसे देश कम से कम हम लोग नहीं चलने देंगे। हर मामले में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा। मैं आ रहा था सड़क से, गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी बगल में ही बैठे थे। मैं देख रहा था हम लोग की गाड़ियां गुजर रही थी तो सारे बच्चे जगह जगह जहां भी खड़े थे, 2 भी बच्चे थे, 50 बच्चे थे, सब हाथ में मोबाइल लिए हुए, सब गाड़ियों की फोटो ले रहे थे। जहां जाते हैं यही जानते हैं, यह मोबाइल पहले हम दुनिया के 90% दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते हैं। आज मालूम है चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई देश बन गया है तो हमारा और आपका देश भारत बन गया है। मेरे बहनों भाई, यह स्थिति बन गई। यह है भारत। हर मामले में तेजी के साथ भारत बढ़ रहा है। रक्षा, डिफेंस, जिसका मैं रक्षा मंत्री हूं, मेरे बहनों भाइयों, पहले तोप, गोले, बंदूक, गोली, मिसाइल, हर चीज बाहर से मंगाओ, बाहर से मंगाओ, बाहर से मंगाओ, बनती ही नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 के पहले केवल 900 करोड़ इतने वैज्ञानिक, इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस की इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बनता क्या था? जो बनता था उसमें दुनिया के छोटे मोटे गरीब देश 900 करोड़ रुपया का सामान ले जाते थे। 6, 7, 8 वर्षों के अंदर वह करिश्मा हो गया कि आज हम बहुत सारे रक्षा से संबंधित सामान, तोप, गोले, बारूद, एमिनिशंस, मिसाइल, ठीक है, कुछ लोगों से टेक्नोलॉजी हम बाहर से भी ले रहे हैं, लेकिन भारत में बना रहे हैं
आप जैसे भारत के नौजवानों के हाथों से बना रहे हैं, और केवल भारत के लिए नहीं बना रहे हैं, सारी दुनिया के लिए बना रहे हैं मेरे बहनों भाइयों। और 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट अभी इस साल किया है। मैं रक्षा मंत्री होने के नाते बतला रहा हूं। और तुरंत आप सुनेंगे कुछ ही महीनों के बाद हमारा ये रिकॉर्ड 20,000 करोड़ पहुंच जाएगा। एक साल, 1.5 साल, 2 साल बीतेगा तो हमारे प्रधानमंत्री ने टारगेट तय किया है, कहा राजनाथ जी इसको 35,000, 40,000 करोड़ ले जाइए। और हम तो चाहते हैं 2047 आते आते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत की वह हैसियत बन जाए कि डिफेंस से मामले संबंधित जितने भी मामले हैं, जितने भी हथियार, गोले, बम, तोप, मिसाइल हों, सर्वाधिक यदि कहीं से एक्सपोर्ट किए जाने चाहिए तो भारत से एक्सपोर्ट किए जाने चाहिए सारी दुनिया को। हम लोगों की यह कोशिश है। बहनों भाइयों, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। अब देखिए, अब यूक्रेन, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो सुना होगा ना आप लोगों ने कि 1 साल से अधिक समय हो गया। सुना है कि नहीं? जरा हाथ उठाइए, सुना है कि नहीं? अब मैं बतलाऊं, पता नहीं बालेश्वर के लोग उसमें कोई बच्चा वहां पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब लड़ाई चलने लगी और रूस से धनाधन मिसाइल, गोले, तोप जब यूक्रेन पर जब बरसने लगे, तो यूक्रेन में हमारे लगभग हजारों बच्चे पढ़ते थे। उनके माता पिता जो भारत में थे वह कहते थे, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। दुनिया के हर देश के लोग अपने अपने राष्ट्रपति